नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एसी मोटरों में सोर्स से संयोजित किसे किया जाता है। तो एसी मोटरों में जो है सोर्स से संयोजित हम स्टेटर करते हैं, चाहे वो सिंगल फेज हो या थ्री फेज मोटर हो। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एसी मोटरों में घूर्णन गति क्रमशः अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके। तो घूर्णन गति का फार्मूला क्या होता है, NS बराबर 120F/P। तो पोल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती तथा बैक EMF के जो है समानुपाती। तो आप एसी मोटर की बात कर रहा है, तो अनुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पूछ रखा है। तो फ्रीक्वेंसी और पोल के जो है फ्रीक्वेंसी के क्या करेगा, समानुपाती, और पोल के जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। वहीं डीसी मोटरों में अगर बात करें तो EMF के समानुपाती होता है और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्पीड। थर्ड क्वेश्चन है, एसी मोटर मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। तो एसी मोटर जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक आपका सिंगल फेज होता है, और एक आपका जो है थ्री फेज होता है। एक आपका कौन सा होता है, थ्री फेज होता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बी आपका करेक्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेटर को सप्लाई देने पर वह किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। स्टेटर को सप्लाई देने पर वह किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। तो वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट करता है। यह थ्री फेज इंडक्शन मोटर में होता है। सिंगल फेज जो है सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए जो है उसके स्टेटर को जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है और एक रनिंग बाइंडिंग होती है। दोनों के बीच जो एंगल होता है कितना होता है, दोनों के बीच जो एंगल होता है आपका 90 एंगल होता है। पांचवा क्वेश्चन है, घूमता हुआ दिखाई देने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। तो आपका मिनिमम आपको कितना फेज होगा, आपको मिनिमम 2 फेज बनाना पड़ेगा। एक आपका जो है स्टार्टिंग होगा और एक आपका जो है रनिंग होगा। तो मिनिमम दो जो है फेज को आपको बनाना ही पड़ेगा, और दोनों फेज के बीच एंगल आपका 90 डिग्री तो होना ही चाहिए कम से कम। और थ्री फेज की बात करें तो 120 होता है, 120 डिग्री होता है। सिक्स क्वेश्चन है, घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति में कौन सी गति कहते हैं। तो जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है वो कौन सा होता है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। और जो रोटर स्पीड होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है। ये आपका इंडक्शन मोटर में होता है। और अगर रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस की स्पीड इक्वल हो जाए तो आपका कौन सा मोटर हो जाएगा, वो आपका सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, सिंक्रोनस गति को ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो आपका NS बराबर 120F/P होता है। इस तरह ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। आठवां क्वेश्चन है, रोटर की घूर्णन गति सदैव होती है। तो रोटर की घूर्णन गति सदैव सिंक्रोनस गति से क्या होती है, कम होती है। अगर इक्वल हो जाए तो आपका सिंक्रोनस स्पीड पकड़ लेगा, तो आपका सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोटर की स्लिप ज्ञात करने का सूत्र होता है, कौन सा होता है, स्लिप ज्ञात करने का होता है। तो NS - NR/NS × 100, ये आपका जो है इस तरह ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम स्क्विरल केज मोटर की स्लिप कितनी होती है। तो स्लिप मैक्सिमम 2 से जो है 5% होती है। कितना होती है, 2 से 5% होती है। इस तरह ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सही फार्मूला जो होता है, स्लिप गुणे स्टेटर फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, रोटर फ्रीक्वेंसी, स्लिप कितना आपका स्लिप हुआ और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है वो आपका, तो ज़्यादा तो 85 हर्ट्ज लेते हैं, और स्लिप कितना हो गया वो आपका जो है कितना है, 2 से 5% होती है। तो इस तरह निकालेंगे तो रोटर की फ्रीक्वेंसी आपकी निकल आएगी। यानी कि स्टेटर की फ्रीक्वेंसी से जो होता है रोटर की फ्रीक्वेंसी हमेशा कमी होती है। इस तरह ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है टार्क किसे कहते हैं? लोड पर प्राप्त हुआ बल, यही आपका टार्क कहलाता है। नेक्स्ट है इंडक्शन मोटर के टार्क की गणना होती है, किसके माध्यम से होती है? तो डीसी, मतलब किसकी तरह होती है? तो डीसी मोटर की तरह ही होती है टार्क की गणना। मतलब डीसी मोटर में टार्क कैसे निकालते हैं? टार्क बराबर फाई इंटू आई ए, यानी फ्लक्स तथा आर्मेचर करंट के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है इंडक्शन मोटर में क्या ज्ञात करना कठिन होता है? तो इंडक्शन मोटर में आपको क्या ज्ञात करना कठिन होता है? आपका स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स तथा रोटर करंट दोनों ज्ञात करना कठिन होता है। इस तरह ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडक्शन मोटर में टार्क प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो इंडक्शन मोटर में टार्क को मतलब यहाँ जो है मैक्सिमम होना चाहिए था, मतलब कि मैक्सिमम होना चाहिए था, यानी अधिक से अधिक। तो रोटर के सीरीज में हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस लगाने से टार्क वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और रनिंग में जो है ये अपने आप जो है रेजिस्टेंस को जो है हटा दिया जाता है और उसी पे चलता रहता है। तो बस आज इतना ही, थैंक्स।